आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी गुड़ और आटे से बनी हुई एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी में ना ही हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मोटे आटा का इस्तेमाल करेंगे और ना ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे। हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। यदि मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। तो गुड़ आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ढेला वाला गुड़ लिया है। तो इसे हमें फोड़कर अच्छी तरह से बारीक करना होगा क्योंकि इसका हमें एक घोल बनाना है गाढ़ा सा। मैंने इसे भारी पत्थर से इसे क्रश कर लिया है तो यह इजली हो गया था, हाथों से नहीं हो रहा था। तो अब हमें क्या करना है, इसे पानी डालना है। तो देख रहे हैं मैंने 1/4 कप पानी लिया है, उसमें से भी मैंने 1 चम्मच रहने दिया क्योंकि इसका जो हमें घोल बनाना है वो काफ़ी गाढ़ा बनाकर तैयार करना है। और पानी की यदि आवश्यकता होगी तो बाद में हम ले लेंगे, लेकिन जब हम गुड़ का घोल बनाएंगे तो बहुत ही गाढ़ा और एकदम कम ही बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा पानी या गुड़ नहीं लगता है आटे पर। तो गुड़ को साइड में रख देते हैं ताकि धीरे धीरे से ये मेल्ट होता रहे। उसके बाद चलिए हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा मैंने यहाँ पर 4 कप लिया है। यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आटा आपको जितना लेना है उसका आधा आपको गुड़ लेना है। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 4 कप आटा तो 2 कप गुड़, क्योंकि आटा का जो वेट होता है वो कम होता है गुड़ के वेट की अपेक्षा। तो आपने जैसे 400 ग्राम आटा लिया है तो 200 ग्राम के लगभग आपको गुड़ लेनी है। तो इसी मेज़रमेंट का आपको ध्यान रखना है। तो वेट से मैं बोल रही हूँ, मैं और कप से नहीं बोल रही हूँ, इसलिए मैंने वेट आपको बताया। उसके बाद 1/2 कप मैंने यहाँ पर घी डाला है। तो जब भी आप इस मीठे को बनाएं तो मोयन कम से कम घी से बनाएं और तलने के लिए आप रिफाइंड वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोयन घी का ही दें। घी से इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो मैंने 1/2 कप घी डाला है, 4 कप मेरा यहाँ पर आटा था, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी घी मत डालिएगा, नहीं तो बहुत बिखरने लगेगा तलते वक्त आपका। आपने देखा कि मैंने मोयन डाल दिया, इसको मुट्ठी बंद करने से पता चल रहा मोयन अच्छी तरह से हो चुका है। फिर उसी कप से मैंने 1 कप यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने घी उसी से मेज़र किया था तो कोकोनट उसमें चिपक गया था, तो मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। और 1 चुटकी मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर डाला है और 1 बड़ी चम्मच मैंने सौंफ डाला है। और मैंने यहाँ पर बादाम और नारियल को कट करके रखा था। इसके जो चंक्स खाते समय आते हैं वो बहुत ही फ्लेवरफुल इस मीठे को कर देता है। तो कट करके ही डालें। और यदि आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट ना हो तो एक पूरा नारियल को आप पीस कर मिक्सी जार में ऐड कर सकते हैं, लेकिन नारियल आप ज़रूर डालिएगा। नारियल से ही इस मीठे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप देख रहे हैं मैंने गुड़ को जो रख दिया था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, लेकिन मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। आप देख रहे हैं ये कितना गाढ़ा है। तो अभी इस गुड़ को डालेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी ऐड करेंगे। तो गुड़ काफ़ी गाढ़ा है, धीरे धीरे इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ये जो नाश्ता मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ वीडियो में कि वो हॉस्टल में रहता है और मैं चाहती हूँ जब भी उसे कुछ दूँ तो वो हेल्दी हो। तो हेल्दी की वजह से ही मैंने यहाँ पर आटे का इस्तेमाल किया है कि आटे का नाश्ता रहेगा गुड़ के साथ तो कुछ तो हेल्दी होगा। चीनी से कुछ तो बेटर रहता है गुड़, इसलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसे भेजना है हॉस्टल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चे यदि बाहर रहें या फिर आप कभी सफ़र वगैरह के लिए निकल रहे हो तो इस तरह से आप अगर नाश्ते बना लेते हैं, मीठे को बनाकर तैयार कर लेते हैं, तो आप इसे पूरे सप्ताह या पूरे महीना आप आराम से खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है। तो मैंने गुड़ को मिला लिया था और थोड़ा सा मैंने 2 से 3 चम्मच और पानी डालकर गुड़ वाले बाउल को धोकर डाल दिया है। तो अब इतना ही डालेंगे पानी, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसका जो आटा रहता है ना थोड़ा सा भरभरा रहता है, एकदम अच्छी तरह से बाइंड नहीं करना रहता है, तभी यह मीठा जो है ना वो ज़्यादा खास्ता बनकर तैयार होता है। तो समझिए तो यह ठेकुआ की तरह होता है, जैसे ठेकुआ बनता है ना वैसे ही बनता है।
तो अब क्या करना है, मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। उसके बाद इसकी हम लोई कर लेंगे। तो इसे हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो ये लोई बन जाएगा। और आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब भरभरा है, मतलब सूखा सूखा टाइप से है, तो आप 1-2 चम्मच और पानी डाल सकते हैं। लेकिन पानी आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी गीला हो जाता है। और गीला हो जाएगा तो फिर अच्छा बनेगा नहीं, खास्ता नहीं बनेगा, फिर सॉफ्ट हो जाएगा आपका यह मीठा। तो आप देख सकते हैं मैंने हाथों से प्रेस करते हुए इसे एकदम पतला कर लिया है और लंबाई में शेप दिया है। आपको जैसे भी शेप पसंद हो, गोल पसंद हो तो गोल दे दें, आपको जैसा भी पसंद हो, चौकोन हो तो चौकोन दें, आपको जिस तरह से पसंद हो आप तैयार कर सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे एकदम प्रेस करते हुए पतला करना है। ज़्यादा मोटा कीजिएगा तब फिर ये अच्छी तरह से पकेगा नहीं और बहुत देर पकाना पड़ेगा और फिर अंदर में हल्का लगेगा कि कच्चा ही रह गया है। इसलिए थोड़ा सा प्रेस करते हुए पतला पतला इसे बनाना है। तो थोड़ा सा चलिए अब फ्राई करके एक देख लेते हैं। यदि ये फटने लगेगा तो थोड़ा सा आटा और डाल देंगे। तो इसलिए मैंने पहले कढ़ाई पर घी डाल दिया है, घी में ही इसे फ्राई कर रहे हैं। यदि आप चाहे तो इसे रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस मीठे के लिए घी बहुत अच्छा रहता है। तो जब हल्का सा गर्म हो जाए घी तो मैंने एक पीस को डाल दिया है और इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। एक हम फ्राई करके निकाल लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो भी मिक्सचर है वो ठीक से बना है। यदि ये तेल में पूरा बिखर जाए तो समझिए कि बहुत खस्ता हो गया है और थोड़ा सा आपको आटा लगाने की और ज़रूरत है। और यदि आपका एकदम अच्छा से निकलता है तो समझिए आपका जो भी आटा का डो है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत केयरफुली आपको इसे पलटना है। ये बहुत जल्दी बिखरता है क्योंकि बहुत खास्ता बनता है और ये गुड़ की वजह से खास्ता बनता है। यदि आप चीनी में बनाते हैं तो आपको ज़्यादा मोयन डालना पड़ेगा, लेकिन गुड़ में मैंने बनाया है तो मोयन कम में ही बहुत खास्ता हो जाता है। तो देखा आपने, मैंने एक निकाला तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से निकला है। क्रैक्स तो हुआ ही है क्योंकि बहुत खास्ता है, लेकिन ये निकल गया है। तो अब मैंने 4 पीस बनाया था और थोड़ा सा मैंने इसमें डिज़ाइन डाल दिया था, मुझे मन किया। तो आपको इच्छा हो तो डालें, नहीं तो सादा ही आप ऐसे ही बनाकर इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से डिज़ाइन डाला है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन फ्राई होने के बाद डिज़ाइन उतना पता नहीं चलता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 पीस मैंने बनाया है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ना कि जब आप फ्राई करें तो ज़्यादा पीस ना डालें, क्योंकि घी वगैरह हम डालते हैं तो ज़्यादा नहीं डालते हैं, कम ही घी का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे तलते हैं। तो जितना घी हो उतना ही पीसेस डालना है और उलट पलट कर फ्राई करना है। और ज़्यादा उलटना पलटना नहीं है, 2 बार ही हमें उलटना है। एक बार छोड़ देना है, एक साइड से ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद पलट के दूसरी साइड से भी हमें ब्राउन कर लेना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप ज़्यादा तेल डालते हैं तो आप ज़्यादा पीस डाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कभी भी आप तेल से भी यदि फ्राई करें तो तेल की क्वांटिटी को भी कम ही डालें, क्योंकि जो तेल होता है ना उसे फ्राई करने के बाद हमें रीयूज वगैरह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे इस मीठे में फ्लेम हाई हीट नहीं रहता है, लो फ्लेम पे ही से फ्राई किया जाता है। तेल या फिर जो घी है वो मतलब ज़्यादा हीट नहीं होता है तो उसके कारण जलता नहीं है। तो इस मीठे को बनाने में यही फ़ायदा है कि आपका तेल जो है वो सही रहेगा, बच भी जाएगा तो आप उसे रीयूज कर सकते हैं, घी को भी रीयूज कर सकते हैं। तो एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे उलट पलट कर एकदम ब्राउन कर लेना है, तभी ये खास्ता बनेगा। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर यदि आप इसे फ्राई कर रहे हैं, फट रहा है तो आप थोड़ा सा आटा डाल दें, और ठीक निकल रहा है तो कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ड्राई फ्रूट्स है वो थोड़ा बहुत घी पे निकल गया है और थोड़ा भी गंदा हो रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा तो डाला नहीं था। लेकिन आप देख रहे हैं एक पीस फ्राई नहीं हुआ है तो मैंने उससे तेल पे ही छोड़ दिया, 3 पीस को मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया है। तो चलिए हमारा जो मीठा है वो बनकर तो तैयार हो गया, तो इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेट में मैंने इसे निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना क्रैक्स है, बहुत ही खास्ता बना हुआ था और बहुत ही अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी है, आप इसे स्टोर करके भी खा सकते हैं। तो यदि मेरी मीठे की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।